हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो आर 2025 में होना है 2023 का री एग्ज़ाम 27 जुलाई को, उसके लिए हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख रहे हैं। हालांकि हम लोग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे इसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें वासुदेव नंदन प्रसाद की जो पुस्तक आती है ना, उसमें से अभिवर्तनी शुद्धिकरण देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो अन्य टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये वर्तनी शुद्धिकरण का आप देखेंगे तो सेकंड वीडियो है। कौन सा है? सेकंड वीडियो है वर्तनी शुद्धिकरण का। और थोड़ा सा ही बचा हुआ है, 1-2 पेज, इसको हम लोग कर लें तो उसके बाद हम लोग विशेषण विशेष्य पे आ जाएंगे। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। लगभग आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस वर्तनी शुद्धिकरण से पूछे गए हैं वो सब आपको हमने प्रीवियस वीडियो में ही करवा दिया है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो प्रीवियस में पूछा गया है वही रिपीट होगा, नहीं, कुछ नए क्वेश्चंस भी बनेंगे। इस वजह से हम लोग जो और अन्य मतलब कि अशुद्धियाँ हैं, जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो गई, कैसे हम लोग चंद्र बिंदु में जो है कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ गलतियाँ करते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें देखेंगे, और साथ में जो हलंत होता है ना, कहाँ पे हलंत लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये सारी जो अशुद्धियाँ हैं वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरी की पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। कम से कम आपको पता है ना कि मतलब 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्तनी शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण का मिला करके, तो इसमें 5 क्वेश्चंस तो एकदम मतलब आपके रेडी ही हो जाएंगे अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख लिया, मतलब वर्तनी शुद्धिकरण वाला। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। और ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, आर के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारा प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, अर्थात जो प्रत्यय होता है, जो हमारे शब्दों के मतलब किसी भी धातु शब्द के अंत में लग करके उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करता है, वो होता है प्रत्यय। तो हम लोग प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला शब्द देखिए। जो सबसे पहला शब्द है वो है अनुसंगिक। ठीक है, क्या है? अनुसंगिक। तो देखिए एक साइड यहाँ पे जो दिया है वो अशुद्ध है, बगल में जो दिया हुआ है वो शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो अनुसंगिक नहीं होता है, क्या होता है? आनुषंगिक। ठीक है, क्या होता है? आनुषंगिक। आगे देखिए अध्यात्मक, तो अध्यात्मक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। अगला देखिए आधीन, तो आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, यानी कि छोटा होगा। आवश्यकी, तो ये निरर्थक शब्द है, आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, आवश्यक कार्य। आगे देखिए उत्कर्षता, तो उत्कर्षता भी एक निरर्थक शब्द है, इसका क्या होगा? उत्कर्ष होगा। ठीक है, एकत्रित, तो एकत्रित नहीं होता है, एकत्र हो जाता है। ठीक है, कौशलता, तो ये भी बेकार शब्द है, क्या होगा? या तो आप कौशल लिखिए या तो कुशलता। ठीक है, आगे देखिए गोपित, तो गोपित नहीं होता है, क्या होता है? गुप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज होता है हमारे यहाँ, चूंकि हम गाँव से हैं और हमारे आसपास बहुत सारे जानवर हैं, और सबसे बड़ी बात तो पड़ोस के लोग हैं, जैसे ही सुबह होती है वो अपने आधे जानवर छोड़ देते हैं, आधे रह जाते हैं, तो आप उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ रहना है वहीं हमेशा मतलब तनाव लेके नहीं जीवन गुजर होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। खैर, हम एक अच्छी क्वालिटी का माइक भी यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा जो है नॉइज़ ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे जो है वो है ज्ञानमान। ठीक है, तो ज्ञानमान नहीं होता है, क्या होता है? ज्ञानवान। ठीक है, आगे देखेंगे त्रिवार्षिक, तो त्रिवार्षिक नहीं होता है, क्या हो जाता है? त्रैवार्षिक। ठीक है, ध्यान से देखिए, त्रिवार्षिक नहीं होता है, त्रैवार्षिक होता है। आगे देखिए दैहिक, तो दैहिक नहीं होता है, क्या होता है? दैहिक। आगे देखिए दायित्व, तो दायित्व जो है ना, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम सही तो है, तो पढ़ना नहीं है बाबू, देखना है, आंख खोल के देखना है कि वर्तनी ठीक से लिखी गई है कि नहीं। तो आप देखिए दायित्व नहीं होता, दायित्व होता है, या में जो है छोटी ई की मात्रा लगती है, और यहाँ पे देखिए छोटी ई ही रख दिया गया, इस वजह से ये रॉन्ग है। आगे देखिए धैर्यता, तो धैर्यता अपने आप में एक निरर्थक शब्द है, इसका सही शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? या तो आप धैर्य लिखिए या तो आप धीरता लिखिए। ठीक है, आगे देखिए निश्चयता, तो निश्चयता नहीं होता है, क्या होता है? निश्चय। ठीक है, आगे देखिए पौर्वात्य, तो पौर्वात्य नहीं होता है, या तो आप प्राच्य लिखिए या पौर्विक लिखिए या फिर मतलब कि पौरस्त लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए? अगर कहीं भी पौरात्य लिखा है, पौर्वात्य, और कह रहे हैं कि इसका शुद्ध जो है वो क्या होगा, तो या तो आप प्राच्य लिखिए या आप पौर्विक लिखिए या फिर आप पौरस्त लिखिए। ठीक है, चलें आगे देखेंगे हम लोग। प्रफुल्लित, तो प्रफुल्लित नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल। ठीक है, प्रफुल्ल। आगे देखिए प्रतिनिधिक, तो प्रतिनिधिक नहीं होता, प्रतिनिधिक नहीं होता, प्रातिनिधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रातिनिधिक।
आगे देखिए प्राप्ति, तो प्राप्ति ऐसे नहीं होता है, ता में छोटी की मात्रा लगेगी, प्राप्ति, ठीक है। आगे देखिए पूज्यास्पद, तो पूज्यास्पद नहीं होता है, पूजास्पद होता है। जबरदस्ती इसमें आधा जो मतलब कि आधा जा और या लगा करके इसको खराब किया गया है, तो ऐसा नहीं होता है, पूजास्पद होता है, ठीक है। आगे देखिए पुष्टि, तो पुष्टि नहीं होता है, पुष्टि होता है। क्या होता है? पुष्टि, ठीक है। आधा शा और टा में छोटी की मात्रा रहती है। आगे देखिए कह रहे हैं बुद्धिमानता, तो बुद्धिमानता नहीं होता, बुद्धिमत्ता होता है। क्या होता है? बुद्धिमत्ता, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग मैत्रता, तो मैत्रता नहीं होता, मित्रता होता है। क्या होता है? मित्रता। आगे देखिए माननीय, माननीय नहीं होता, या तो आप मान्य लिखिए या फिर माननीय, ठीक है। जबरदस्ती का आधा ना और या यहाँ पे नहीं थोपना है। आगे देखिए लब्ध प्रतिष्ठ, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है। क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ। आगे देखिए व्याकुलित, तो व्याकुलित नहीं होता है, व्याकुल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं ये शुद्ध वर्तनी है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, लगता है मैंने फ्लाइट मोड नहीं डाला। चलिए आगे देखिए अशुद्ध और शुद्ध आगे दिया हुआ है, अभ्यांतरिक कई बार पूछा गया है, तो अभ्यांतरिक नहीं होता है, क्या होता है? आभ्यंतरिक, ठीक है। आभ्यंतरिक यानी आ जो है वो ना बड़ा होता है, तो आभ्यंतरिक होता है। आगे देखिए असहनीय, तो असहनीय आप कई बार सुनेंगे बोल चाल में हम लोग कहते हैं कि असहनीय पीड़ा हो रही, तो असहनीय नहीं होती है, मतलब असहनीय पीड़ा हो रही थी। अगर इस तरह से कोई बोल रहा है तो आप समझिए कि ग्रामेटिकली वो रॉन्ग बोल रहा है। बोल चाल में आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ग्रामर की बात आएगी तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असह्य पीड़ा होती है, ठीक है। यानी कि मतलब ऐसी पीड़ा जिसको सहा ही न जा सके, इस तरह की पीड़ा हो रही, तो असहनीय नहीं होगा, क्या होगा? असह्य, ठीक है। आगे देखिए अनुयायी, तो अनुयायी पढ़ने में तो एक ही जैसा लगेगा, लेकिन ठीक से देख लीजिए अनुयायी होता है, ठीक है। या ये या में बड़ी की मात्रा लास्ट में, ना कि बड़ी ई ही रख दीजिए, तो ये नहीं होगा। देखिए कह रहे हैं ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक नहीं होता है, क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, ठीक है। आगे देखिए उत्तरदायी, तो उत्तरदायी नहीं होता है, उत्तरदायी होता है, या में बड़ी की मात्रा, ठीक है। आगे देखिए ऐक्यता, तो ऐक्यता नहीं होता, या तो ऐक्य लिखिए या फिर एकता लिखिए। आगे देखिए गुणी, तो गुणी नहीं होता है, क्या होता है? गुणी, ठीक है। ड़ा में बड़ी की मात्रा लगती है। आगे देखिए चारुताई, तो चारुताई नहीं होता है, क्या होता है? चारुता। आगे देखिए मतलब जानतांत्रिक, तो जानतांत्रिक नहीं होता है, जनतांत्रिक होता है, यानी कि जन का तंत्र अर्थात जनतांत्रिक, ठीक है। तत्व, तो तत्व आपको पता ही है, हमने पिछली बार भी देखा था पिछली वीडियो में ही कि इसमें ना आपको डबल आधाता मिलता है, ठीक है। तो तत्व होता है। चलिए तत्कालिक, तो तत्कालिक नहीं होता है, क्या होता है? तात्कालिक होता है, ठीक है। ता में बड़ा आ का मात्रा लगता है, तात्कालिक। फिर देखिए दारिद्रता, तो दारिद्रता नहीं होता, दारिद्र्य होगा या फिर दरिद्रता, ठीक है। तो या तो आप दारिद्र्य लिखिए या फिर आप दरिद्रता लिखिए। चलिए आगे देखिए द्विवार्षिक, तो द्विवार्षिक नहीं होता है, क्या होता है? द्वैवार्षिक, ठीक। आगे देखिए नैपुण्यता, तो ये बेकार शब्द है, या तो आप नैपुण्य लिखिए या फिर आप निपुणता लिखिए। निरपराधी, ये भी एक निरर्थक शब्द है, कहीं पर भी अगर निरपराधी शब्द रखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि निरपराधी ना कोई शब्द ही नहीं होता, निरपराध शब्द होता है, ठीक है। अगर आप कहना चाहें कि वो व्यक्ति निरपराधी है तो आप गलत कह रहे हैं, वह निरपराध व्यक्ति है, इस तरह से आप बोलिए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही मतलब कि शब्द क्या है? निरपराध, ठीक है। आगे देखिए पूजनीय नहीं होता है, हमने कई बार बताया है, क्या होता है? पूजनीय और पूज्य, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पूजनीय तो लिखिए या फिर पूज्य लिखिए। आगे देखिए प्रादेशिक, तो प्रादेशिक नहीं होता है, प्रादेशिक होता है, ठीक है। पा में मतलब कि जो प्रा है ना उसमें बड़ा आ का मात्रा लगेगा, प्रादेशिक। आगे देखिए प्रमाणिक, तो प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, ठीक है। बड़ा जो है प्रा रहेगा, बड़ा मा रहेगा, अड़िक। आगे देखिए पौरुषत्व, तो पौरुषत्व नहीं होता है, पौरुख होता है, ठीक है। पौरुख, तो आप इसको ना देखिए पौरुष भी पढ़ सकते हैं, और चूंकि यहाँ पे अगर आप इसको पौरुषत्व पढ़ रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप इसको पौरुष पढ़ेंगे, लेकिन गांव में ना आप देखेंगे इसको पौरुख बोला जाता है। तो जैसे आपको कोई काम करना है ना, तो मम्मी लोग ऐसे कहते हैं जा तो रे पौरुख बाढ़ा है कैला तो ये क्या है? पौरुष। चाहे आप इसको पौरुष कहें या फिर पौरुख कहें, गाँव में इसको पौरुख ही बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए पैतृक, तो पैतृक इस तरह से थोड़े ना होता है, पैतृक होता है। क्या होता है? पैतृक। तो आप देखिए पैतृक, ता में री की मात्रा लगी, इन्होंने तो यहाँ पे त्रा लगा दिया है, तो इस वजह से ये रॉन्ग है। आगे देखेंगे हम लोग, और अगला जो है वो है बाहुल्यता, तो बाहुल्यता नहीं होता, हमने देखा था बाहुल्य होगा या तो बहुलता होगा।
तो अगला जो शब्द है हमारा वो है महत्व। तो आपको पता ही होगा कि महत्व जैसे तत्व लिखा गया था वैसे महत्व लिखा जाएगा, और ये जो है ये वाला सही हो जाएगा। माधुर्यता नहीं होगा, माधुर्य होगा या फिर मधुरता होगा। राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है, ठीक है। व्यावसायिक तो इक नहीं होता है, व्यावसायिक, ठीक है, या में छोटी की मात्रा लगेगा। फिर आप देखिए व्यवहारित, तो व्यवहारित नहीं होता, व्यवहृत होता है, क्या, व्यवहृत, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम लोग जो देखेंगे उसको देखिए, तो ये क्या है, ये है विद्यमान, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ अब देखिए विद्वान, तो विद्वान ऐसे नहीं होता है, क्या होगा, ये है विद्यमान, ठीक है। तो विद्वान नहीं होता, अगर वैसे विद्वान लिखा जाए ना, विद्वान, हालांकि ये शब्द ही दूसरा है, तो एक विद्वान इस तरह से होता है जो कि शुद्ध है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दरअसल विद्वान जो है विद्यमान के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखिए विधिवत, तो विधिवत कैसे होता है, ता में लास्ट में हलंत लग जाता है, विधिवत, ठीक है, ता जो है छोटा है। वृष्टि, तो वृष्टि नहीं होता, वृष्टि होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। तो ये क्या है, वृष्टि। आगे देखिए वैमनस्यता, तो वैमनस्यता बेकार शब्द है, वैमनस्य हो जाता है, ठीक है। शक्ति, तो शक्ति नहीं होता, शक्ति होता है, क्या होता है, शक्ति। आगे देखिए संन्यास, तो ये संन्यास गलत है, कई बार पूछा गया है, क्यों, क्योंकि डबल बार आधा आता है, संन्यास, ठीक है, संन्यास इस तरह से पढ़ा जाता है। फिर आप देखिए सौहृदयता, तो सौहृदयता नहीं होता है, ये होता है सौहृद या फिर सौहार्द, ठीक है। आगे देखिए सौजन्यता बेकार शब्द है, सौजन्य हो जाता है, सौजन्य से बोलते हैं ना। फिर आप देखिए साम्यता, तो या तो समता लिखिए या साम्य, साम्यता नहीं होता है, ठीक है, तो समता या साम्य होगा। आगे देखिए सुंदरताई, तो सुंदरताई नहीं होता, सुंदरता होता है, ठीक है, सुंदरता। आगे देखिए सहायता, जबरदस्ती का डबल या इसमें लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा, या तो आप सहाय लिखिए या फिर सहायता, सहायता लिखिए, जरूरत क्या है इतना टफ करने को सहाय करके। आगे देखिए सृष्टि, तो सृष्टि नहीं होता, क्या होता है, सृष्टि। आगे देखिए संपर्कित, तो संपर्कित नहीं होता है, इस तरह से होता है संपृक्त, क्या होता है, संपृक्त। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। और आगे जो है वो है व्यापित, तो व्यापित नहीं होता है, व्याप्त होता है, क्या होता है, व्याप्त। आगे देखिए वास्तविक में, तो वास्तविक में नहीं, या तो वास्तव में कहिए या फिर वस्तुतः कहिए, ठीक है। तो वस्तुतः का मतलब ही होता है वास्तव में। आगे देखिए वैधव्यता, तो वैधव्यता नहीं होता है, क्या होता है, वैधव्य, ठीक है। श्रीमान, तो श्रीमान जो है दरअसल ऐसे नहीं होता है, श्रीमान, ठीक है, नाम में जो है हलंत लगता है, तो इस तरह से होता है श्रीमान। और श्रीमन या तो आप लिखिए, अगर आप श्रीमन लिखेंगे तो हलंत नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप श्रीमान लिख रहे हैं तो नाम में हलंत लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए षष्ठम, तो षष्ठम नहीं होता है, क्या होता है, षष्ठ, ठीक है, षष्ठ। आगे देखिए सार्वजनिक, तो सार्वजनिक तो बिल्कुल नहीं होता, सार्वजनिक होता है। साहस, मतलब ये साहस लिखा हुआ है जबकि गलत है, क्या होता है, साहस, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है स्वातंत्र, ठीक है, स्वातंत्र, तो स्वातंत्र नहीं होता है, क्या होता है, स्वातंत्र्य, क्या होता है, स्वातंत्र्य। अब देखिए ज्यादातर जगहों पे आपको स्वातंत्र्य कैसे देखने को मिलेगा, स्वातंत्र्य, ठीक है, इस तरह से। पर वासुदेव नंदन में इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जगहों पे ये जो वासुदेव नंदन है ना, इनकी पुस्तक में जो भी चीजें दी हुई हैं वो काफी ऑथेंटिक मानी जाती हैं, तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, इस वजह से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स हो, जैसे एनसीईआरटी वगैरह में आपने देखा हो, तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर आगे देखिए, आगे जो है ना वो है सौख्यता, तो सौख्यता नहीं होता है, क्या होता है, सौख्य होता है, ठीक है। आगे देखिए सौंदर्यता नहीं होता, या तो आप सौंदर्य लिखिए या फिर सुंदरता। आगे देखिए साप्ताहिक, तो साप्ताहिक नहीं होता है, क्या होता है, साप्ताहिक, ठीक है। समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक या फिर समुद्री होता है। सांसारिक, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग मतलब कि पूरा ये हम लोग पूरा का पूरा जो 6 टॉपिक्स हैं, जब ये सब डिस्कस कर लेंगे वासुदेव नंदन वाले में से, तो उसके बाद ना फिर हम एमसीक्यू कराएंगे। हमारे पास 360 एमसीक्यू हैं, जो कि जो ध्येय आईएएस क्या मतलब कोचिंग है ना, वहाँ से मेरे पास है, तो मैं उसको करवा दूंगी। तो पहले आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो देख लीजिए, उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो हो सकता है उसमें आपको कुछ नए पॉइंट्स भी मिल जाए। अब हम देखेंगे लिंग संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो, ठीक है। तो लिंग संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको देखिए। पहला जो है लिखा हुआ है अनाथा, तो अनाथा नहीं होता है, ओ सॉरी एक साइड, एक सेकंड गलत हो गया, यहाँ देखिए। तो यहाँ देखिए जो शब्द दिया हुआ है अशुद्ध वाला वो क्या है, अनाथिनी। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, अनाथा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनाथा। आगे देखिए कोमलांगिनी, तो कोमलांगिनी नहीं होता है, क्या होता है, कोमलांगी यानी कोमल अंगों वाली, ठीक है। गायकी, तो गायकी नहीं होता, गायिका होता है, क्या होता है, गायिका। आगे देखिए चातकिनी, तो चातकिनी नहीं होता है,
चातकी शुद्ध शब्द है, ठीक है। दिगंबरी नहीं होता, क्या होता है, दिगंबरा शुद्ध शब्द है। पिशाचिनी नहीं होता, पिशाची शुद्ध मतलब शुद्ध शब्द है। आगे देखिए भुजंगिनी, तो भुजंगिनी ना होकर के क्या हो जाएगा, भुजंगी, ठीक है। आगे देखें सुलोचनी, तो सुलोचनी नहीं होता है, सुलोचना शुद्ध शब्द है, ठीक है, सुंदर आंखों वाली सुलोचना, ठीक है। श्वेतांगिनी नहीं होता, श्वेतांगी शुद्ध शब्द है, क्या है, श्वेतांगी। चले आगे देखें, आगे जो है वो है व्यापित, तो व्यापित नहीं होगा, क्या हो जाएगा, व्याप्त, ठीक है। जो शुद्ध शब्द है वो है व्याप्त। आगे देखिए एक सेकेंड, वास्तविक, एक लगता है ज्यादा ही ऊपर आ गए, एक सेकेंड गलत हो गया। यहाँ देखिए अश्वी, तो अश्वी नहीं होता है, क्या होता है, अश्वा शुद्ध शब्द है, ठीक है। जबरदस्ती यहाँ पे अश्वी मतलब कि लगा दिया गया है, तो अश्वी नहीं होता, अश्वा होता है। देखिए कृषांगिनी, तो कृषांगिनी ना होकर के क्या होता है, कृषांगी होता है। आगे देखिए गोपिनी, तो गोपिनी नहीं होता है, गोपी शुद्ध शब्द है। त्रिनयनी नहीं होता, त्रिनयना होता है, ठीक है। आगे देखिए नारी, तो नारी नहीं होता, नारी होता है। प्रेयसी, तो प्रेयसी ना होकर के क्या होगा, प्रेयसी, ठीक है। विहंगिनी नहीं होता, विहंगी होता है, विहंगी। शताब्दी नहीं होता है, क्या होता है, शताब्दी, ठीक है। फिर आप देखिए श्रीमान या फिर रानी, श्रीमान रानी, तो श्रीमान रानी ना होकर के क्या होगा, श्रीमती रानी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे जो है ना वो संधि संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं हमसे वो दिया गया है। तो जो पहला शब्द है, एक साइड अशुद्ध दूसरे साइड शुद्ध शब्द दिया हुआ है, तो देखिए इसको, ठीक है। अधगति, तो अधगति ना होकर के क्या हो जाएगा, अधोगति, ठीक है। आगे देखिए अत्योक्ति, तो अत्योक्ति ना होकर के क्या होगा, अत्युक्ति। हो सकता है कल को ना मतलब कि आपसे इस तरह से दिया रहे कि अत्योक्ति और बताओ इसमें किस तरह का वर्तनी दोष है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अत्योक्ति है इसमें ना संधि संबंधी वर्तनी दोष है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध अत्युक्ति। आगे देखिए अक्षौहिणी, तो अक्षौहिणी ना होकर के अक्षौहिणी होता है, मतलब जब संधि पढ़ाया जाता है तो उसमें जरूर ये हम लोग देखते हैं अक्षौहिणी, ठीक है। आगे देखिए अंतःपुर, तो अंतःपुर या फिर अंतरपुर, तो ये ना होकर के क्या होता है, अंतःपुर होता है, क्या होता है, अंतःपुर। अनाधिकारी, तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो अनाधिकारी ना होकर के अनधिकारी हो जाता है, ठीक है, अनधिकारी। अध्ययन ऐसे नहीं होता है, अध्ययन होता है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आशीर्वाद, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग ना आशीर्वाद, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना ये क्यों गलत है, क्योंकि मतलब कि आशीर्वाद होता है ना कि आशीर्वाद होता है। इसको जब आप पढ़िएगा ना तो ये आरशी जहाँ पे उड़ंकुरा लगा हुआ है उसी के जस्ट बाद ये जो लस्ट मतलब कि इसके नीचे वाला शब्द है वो पढ़ा जाता है। तो आप कैसे पढ़िएगा इसको, आ फिर रा फिर शी, तो आशीर्वाद, जबकि होता क्या है, आशीर्वाद। अब जैसे एग्जामिनर जब हमें कंफ्यूज करेगा ना, तो सपोज दैट आपको ये पता है कि शा के ऊपर जो है मतलब कि नहीं लगता है, कहीं और लगता है, तो क्या करेगा, देखिए ऐसे कर देगा, चलो अब बताओ कि अब ठीक है कि नहीं, ठीक। तो आशीर्वाद, आज भी अभी भी आशीर्वाद ही लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना है। हम जब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एकदम शुद्ध शुद्ध तो हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, आशीर्वाद, ठीक है। तो आशीर फिर वाद आ रहा है, अर्थात जो आधा रहा है वो किस पे आएगा, वा पे आएगा। तो ये गलती बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते हैं, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया। क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक है। तो शुद्ध क्या है, ये वाला। अगला है इति पूर्व, तो इति पूर्व ना होकर के क्या होता है, इतः पूर्व, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अत्याधिक, तो अत्याधिक ना होकर के क्या हो जाता है, अत्यधिक, ठीक है। अद्यपि नहीं होता है, यद्यपि होता है। हदकंप नहीं होता, हड़कंप या फिर हकंप होता है। वैसे ये हदकंप ना होकर के हकंप नहीं होगा, हड़कंप होता है। क्या होता है, हड़कंप, ठीक है। शुद्ध शुद्ध थोड़ा जो हम लिख रहे हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस सॉल्व कराया था उसमें ना टिक लगा हुआ था कवित्री गलत वाले पे। उसके बाद भी मैंने उनको लिख के बताया था कि जो कवित्री है वो इस तरह से लिखा जाता है, कव इत्री, ठीक है। उनको मैंने स्पेशली बताया अपने उस वीडियो में। उसके बाद भी एक आई डोंट नो कि एक मतलब कि स्टूडेंट ही हैं जिनके द्वारा कमेंट किया गया था कि जब मतलब कि कवित्री इस तरह से लिखा जाता है तो आपने गलत क्यों बताया। अरे भाई मैंने लिख के तो बताया ना कि इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से लिखा जाता है। उसमें गलत था तो गलत था तो था, मैंने उसको काट दिया था, फिर भी इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। अरे मतलब जो माइंड है उसको खोल के बैठना चाहिए ना वीडियो देखते समय। खैर आगे देखें। तो हदकंप नहीं होता है, क्या होता है, हड़कंप या फिर हकंप। तो हकंप वैसे शुद्ध शब्द नहीं लग रहा है मुझे, तो एक बार इसको रीचेक करना पड़ेगा। हड़कंप शुद्ध शब्द होता है, क्या होता है, हड़कंप, ठीक है, हड़कंप।
चलिए आगे देखेंगे तो अधश पतन, तो अधश पतन ना होकर के क्या होता है, अधः पतन, ठीक है, अधः पतन। अंतर साक्ष्य, तो अंतर साक्ष्य नहीं होगा, क्या होता है, या तो आप अंतः साक्ष्य करिए या फिर अंतः साक्ष्य करिए, ठीक है, क्या, अंतः साक्ष्य। अब जैसे ये वाला जो शब्द आ जाएगा ना तो फिर बहुत सारे लोग गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको पढ़ा ही नहीं है कभी। जब भी हम लोग पढ़े हैं या तो ये पढ़े हैं या तो ये पढ़े हैं, तो कुछ नई चीजें भी हमें बुक्स वगैरह से मिल जाती हैं देखने को। चलिए आगे देखिए, अधतल, तो अधतल नहीं होता, या तो आप अधोतल कहिए या फिर अधस्तल कहिए, ठीक है। फिर देखिए आस्पद, तो ये नहीं होता है, क्या होता है, आस्पद होता है, ठीक है, सार मतलब कि दंत शाह जो है इसमें आधा होता है। आविष्कार नहीं होता है, क्या होता है, आविष्कार, ठीक है, शाह जो है वो पेट चिरौना होता है, ठीक है, आप लोग उसको कुछ और बोलते होंगे। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखिए उच्छ्वास, तो उच्छ्वास ना होकर के क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, कई बार पूछा गया है, क्या होता है, उच्छ्वास। फिर आप देखिए किंवदंती, तो किंवदंती नहीं होता है, किंवदंती होता है, क्या होता है, किंवदंती, ठीक है। ये वहां पे हो सकता है अच्छे से ना दिख रहा हो आपको, तो मैं लिख के बता देती हूँ, क्या होता है, किंवदंती, क्या होता है, किंवदंती, ठीक है, इस तरह से। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ही कौन सा बहुत अच्छे से लिख दिया है तो मेरी दरअसल पेन खराब हो गई है, हाथ से लिखने में ऐसे ही लिखाता है, किंवदंती ऐसे होगा, ठीक है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, छत्र छाया, तो ऐसे नहीं होता है, क्या होता है, छत्र छाया, ठीक है, क्या, छत्र छाया, इस तरह से ध्यान से देख लीजिए। आगे देखिए जगबंधु, तो जगबंधु नहीं होता, जगत बंधु होता है, क्या होता है, जगत बंधु, ठीक है, जगत बंधु। आगे देखिए जात्याभिमान, तो जात्याभिमान नहीं होता, जात्य अभिमान होता है, क्या होता है, जात्य अभिमान। आगे देखें जगन्नाथ, तो जगन्नाथ तो वैसे भी नहीं होगा, जगन्नाथ होता है, ठीक है। फिर आप देखिए तरु छाया, तो तरु छाया नहीं होता है, तरुच छाया होता है, क्या, तरुच छाया। पढ़ने पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर आप बहुत अच्छे से एकदम शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे ना तो लिखने में अपने आप ही पेन आपकी एकदम सही चलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए तदोपरांत, तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, क्या, तदुपरांत। आगे देखिए दुरावस्था, तो दुरावस्था ना होकर के क्या होगा, दुर्वस्था, ठीक है, ये वाला। नभमंडल नहीं होता है, नभुमंडल होता है। आगे देखिए निर्वाण, तो निर्वाण नहीं होता है, निर्वाण होता है। तो जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो हमें ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आगे देखिए निषाद, तो ये निषाद नहीं होता है, कैसे होता है, निषाद, ठीक है। आगे देखिए निरपेक्ष, जबरदस्ती का इन्होंने राधा कर दिया, ये नहीं होता, ये होता है निरपेक्ष, ठीक है। आगे देखिए पयोपान, तो पयोपान ना होकर के क्या होता है, पयःपान, ठीक है। फिर देखिए पुरस्कार, तो गलत लिखा हुआ है, कैसे होता है, पुरस्कार। ये बहुत बार हमसे पूछा गया है, आरओ ने भी कई बार पूछा है, तो ध्यान से देख लीजिए, पुरस्कार। ज्यादा जगह पे आपको किस तरह से लिखने को मिलता है, पुरस्कार, कैसे, पुरस्कार, तो इस तरह से ज्यादा जगहों पे आपको लिखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये गलत है, क्या होता है, पुरस्कार होता है, ठीक है। ये जो पुरस्कार है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। चलिए अब जो मतलब कई बार हमसे पूछे गए हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको स्पेशली बता भी रही हूँ। चलिए आगे देखिए पुनराभिनय, तो पुनराभिनय नहीं होता, पुनर्अभिनय होता है, ठीक है, पुनर्भिनय। चलिए भास्कर, तो भास्कर इस तरह से ना हो करके कैसा होता है, भास्कर, ठीक है। तो भास्कर किसका पर्याय है, हमारे सूर्य देव का। आगे देखिए मनोकष्ट नहीं होता है, मनः कष्ट होता है, क्या होता है, मनः कष्ट। आगे देखिए मनोरथ, तो मनोरथ नहीं होता है, मनोरथ होता है, ठीक है। आगे देखिए मनोसाधना, मनोसाधना ना होकर के क्या होगा, मनः साधना। यश लाभ, तो यश लाभ नहीं होता, यशो लाभ होता है, ठीक है, क्या होता है, यशो लाभ। आगे देखिए वयक्रम, तो वयक्रम नहीं होता, क्या होता है, वयः क्रम, ठीक है। विच्छेद, तो ये देखिए विच्छेद यहाँ लिखा हुआ है, जबकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, विच्छेद, तो कैसे हो जाएगा, इस तरह से, संधि विच्छेद। फिर आप देखिए वयो प्राप्त, तो वयो प्राप्त ना होकर के क्या होता है, वयः प्राप्त। आगे देखिए सम्मान, तो सम्मान ऐसे नहीं लिखा जाता है, इस तरह से होगा, एक बार सा के बाद फिर आप देखिए आधा माँ, फिर मतलब कि माँ में बड़ा की मात्रा और ना, ठीक है, सम्मान, ठीक। अगला देखिए, अगला है हमारा सन्मान, तो सन्मान नहीं होता है, क्या होता है, सम्मान होता है, ठीक है। चलिए सन्मत, तो सन्मत नहीं होता है, क्या होता है, सम्मत, ठीक है। फिर देखिए संवरण, तो संवरण नहीं होता है, संवरण होता है, ठीक है, आधा ना की जो है प्रोनाउंसिएशन आ रहा है संवरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संवरण, ऐसा नहीं होता। आगे देखिए सदोपदेश, तो सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है, ठीक है। आगे देखिए स्वयंवर, तो स्वयंवर ऐसे नहीं होता है, स्वयंवर होता है, यानी कि खुद का चुना हुआ वर, स्वयंवर, ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा। आगे देखें अंतस्करण, तो अंतस्करण नहीं होता, या तो आप अंतरकरण कहिए या फिर अंतःकरण, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है उज्जवल, मतलब मोस्ट फेवरेट जो शब्द है ना वो उज्जवल है। बहुत बार हमारे पीसीएस ने पूछा है, आरओ ने भी पूछा है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया है, क्या,
उज्ज्वल। तो ये देखिए उज्ज्वल क्यों गलत है, क्योंकि डबल बार जो है आधा जाता है, फिर वा फिर ला, उज्ज्वल। ठीक है। उपरोक्त, तो उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त शुद्ध शब्द है। हालांकि हम लोग ज्यादातर जगहों पे उपरोक्त ही यूज करते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो चीजें सही ही हों। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक शब्द आता है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, और हम लोग उसको जो है जिस तरह से यूज करते हैं, रा जो है आधे में लगा करके, जबकि वो शुद्ध नहीं है, वो प्रचलन में अधिक है। शुद्ध क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि अंतरराष्ट्रीय कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये एकदम शुद्ध वर्तनी है अंतरराष्ट्रीय की। ठीक, जबकि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा जगहों पे आपको अंतरराष्ट्रीय इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो ये ना प्रचलन में भले बहुत ज्यादा है किंतु शुद्ध नहीं है। ठीक, आगे देखिए चक्षु रोग, तो चक्षु रोग नहीं होगा, चक्षु रोग होगा। ठीक है, चक्षु रोग। फिर देखिए जगतेश, तो जगतेश नहीं होगा, जगदीश होगा। आगे देखिए जगधात्री, तो जगधात्री ना होकर के क्या होगा, जगत धात्री। ठीक, फिर देखिए जागृत अवस्था, तो जागृत अवस्था नहीं होगा, क्या होगा, जागृत अवस्था। आगे देखिए ज्योतीन्द्र, तो जो ज्योतीन्द्र है ये नहीं होगा, क्या होगा, ज्योतिरिंद्री। ठीक है, ज्योतिरिंद्र, क्या, ज्योतिरिंद्र। ठीक है, तिरस्कार, तो तिरस्कार ऐसे नहीं होता, या तो आप इस तरह से लिखिए तिरस्कार, जैसा पुरस्कार चल रहा था वैसे ही तिरस्कार होगा, और या फिर तिरस्कार इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दुष्कर, तो ये आधा सा पेट चिरौना होगा, ना कि दंत, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, दुष्कर। आगे देखिए नमस्कार, जबरदस्ती का इसमें शा गलत है, तो नमस्कार इस तरह से होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है, कब हमने सीटी वाला शा लगाना है, कब हमें दंत शा लगाना है, कब हमें ये पेट फिड़ौना सा लगाना है, तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो नमस्कार ऐसे होता है। फिर देखिए निरस, तो निरस नहीं होता, नीरस होता है। ठीक है, आगे देखिए निरोग, तो निरोग ना होकर के क्या होता है, निरोग, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक, तो निरोग नहीं होता, शुद्ध वर्तनी है निरोग। आगे देखिए निरपक्ष या फिर निष्पक्ष, तो ये दोनों ही रॉन्ग है, क्या होता है, निष्पक्ष होता है। आगे देखिए पितृण, तो पितृण नहीं होता, पितृण होता है, क्या होता है, पितृण। आगे देखिए पुनर्रचना, तो पुनर्रचना ना होकर के पुनर्रचना होता है। ठीक है, क्या होता है, पुनर्रचना। आगे देखिए प्रतिछाया, अभी हमने देखा प्रतिछाया होगा। फिर देखिए भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी ना होकर के भविष्यवाणी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। मनहर नहीं होता, मनोहर शुद्ध शब्द है। मनयोग ना होकर के मनोयोग शुद्ध है। मनोकामना नहीं होता है, मनः कामना जो है वो शुद्ध शब्द है। ठीक है, फिर देखिए यावत जीवन, तो यावत जीवन नहीं होता, यावत जीवन होता है। ठीक है, जा जो है आधा है, यहाँ पे ता आधा लगाएगा। हलंत का मतलब क्या होता है, हलंत का मतलब होता है आधा, जो भी आप अक्षर लिख रहे हैं वो आधा है। ठीक है, फिर आप देखिए वयोवृद्ध, तो वयोवृद्ध नहीं होता है, वयोवृद्ध होता है। फिर विषाद, तो ऐसे नहीं होगा, विषाद होता है। फिर देखिए शिरोपीड़ा, तो शिरोपीड़ा नहीं होता, सिरह पीड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए सन्मुख, तो सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है। संहार नहीं होता, संहार होता है। ठीक, संहार। आगे देखिए संवाद नहीं होता, संवाद होता है। और सरोवर नहीं होता है, क्या होता है, सरोवर। ठीक है, सरोवर। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, क्या होता है, हस्तक्षेप। कहते हैं ना, आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें, हम लोग बोलते क्या, आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। अब जब हम लोग पढ़ते ही गलत है तो जाहिर सी बात है लिखेंगे गलत। क्या होता है, हस्तक्षेप, तो आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, ये वाला शुद्ध होगा। आगे देखें, अब हम लोग समाज संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो देखेंगे। तो चलिए अहोरात्रि, तो अहोरात्रि नहीं होता, क्या होता है, अहोरात्र। फिर देखिए आत्मा पुरुष, तो आत्मा पुरुष नहीं होता, आत्म पुरुष होता है। उच्च श्रवा, तो उच्च श्रवा पता है, उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो मतलब कि समुद्र मंथन में भगवान इंद्र को मिला था ना, तो वही है उच्च श्रवा। तो ऐसा नहीं होता, उच्च श्रवा होता है। ठीक है, उच्च श्रवा। ठीक, कृतघ्नि, तो कृतघ्नि गलत शब्द है, ये मतलब बेकार सा शब्द है, क्या होता है, कृतघ्न। ठीक, चलें आगे देखें। आगे है अष्टवक्र, तो अष्टवक्र ना होकर के अष्टावक्र होता है। एक तारा नहीं होता, एक तारा होता है, क्या होता है, एक तारा। फिर एकलौता नहीं होता है, इकलौता होता है, जैसे कि मैं हूँ। फिर गुणीगण नहीं होता, गुणीगण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब अगला जो शब्द है वो है दुरात्मा गण, तो दुरात्मा गण नहीं होगा, क्या होगा, दुरात्म गण। फिर आप देखिए निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। ठीक है, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। ये सब ना शुद्ध शब्द ही नहीं है दरअसल। फिर देखिए पक्षीगण, तो पक्षीगण नहीं होता, पक्षीगण होता है, क्या, पक्षीगण। पिता भक्ति नहीं होता, पितृभक्ति होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने पिता के भक्त हैं, आप उनकी हर एक बात को आंख बंद करके मान रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, मतलब होता है ना
कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, तो वही है पितृभक्ति। ठीक है, यानी कि अपने पापा को लेकर के आप इस तरह से उनके भक्त हैं कि अगर उन्होंने आम को कहा कि इमली है तो जाहिर सी बात है कि वो इमली ही होगा। तो यही है पितृभक्ति होता है। ठीक है, क्या होता है? पितृभक्ति, ना कि पिता भक्ति। वैसे देखिए भ्रातागण नहीं होता है, क्या होता है? भ्रातृगण। आगे देखिए मंत्रीवर, तो मंत्रीवर नहीं होता, मंत्रीवर होता है। महात्मागण, तो महात्मागण नहीं होता, महात्मगण होता है। क्या? महात्मगण। आगे देखिए मंत्रिमंडल, जबरदस्ती का बड़ा ही लगा दिया है, मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, आगे देखिए योगीवर, तो योगीवर नहीं, योगीवर होता है। अब वो योग्यवर वाला नहीं है, ये दूसरा है योगीवर। ठीक है, आगे देखिए राजापत, तो राजापत ना होकर के राजपथ हो जाएगा। वक्तागण नहीं होता, वक्तृगण होता है। क्या होता है? वक्तृगण। शशिभूषण नहीं होता, शशिभूषण होता है। क्या? शशिभूषण। अब देखिए जब हम लोग एक बार में देखते हैं ना तो हमें वर्तनियां जो है वो गलत दिखती ही नहीं। कैसे? अब देखिए शशि, शशि यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे बस सामने जो है बड़ी की मात्रा लगी है, जबकि शुद्ध क्या होता है? शश, छोटा मतलब कि छोटी की मात्रा होती है, शशिभूषण। चलिए सतोगुण नहीं होता, क्या होता है? सत्व गुण। क्या होता है? सत्व गुण। और त्वा, कहीं पर भी त्वा लगा है तो आप समझ लें कि डबल बार आधा ता आएगा, सत्व गुण। फिर सलज्जित, सलज्जित नहीं होता है, क्या होता है? सलज। फिर आगे देखिए सानंदित, तो सानंदित नहीं होता है, सानंद होता है। आगे देखिए दिवारात्रि, तो दिवारात्रि ना होकर के क्या हो जाता है? दिवारात्र। फिर निर्गुणी नहीं होता, निर्गुण होता है। नेतागण नहीं होता, नेत्रिगण होता है। आगे देखिए पक्षीराज, तो पक्षीराज ना होकर के पक्षीराज हो जाएगा, यानी कि छोटी एक मात्रा लगेगी। प्राणी वृंद नहीं होता, प्राणी वृंद होता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। माता देव नहीं होता, मातृदेव होता है। माताहीन नहीं होता, मातृहीन होता है। ठीक है, महाराजा, तो महाराजा नहीं कहा जाता, महाराज कहा जाता है। ठीक है, मनीषी गण, तो मनीषी गण नहीं होता, मनीषी गण होता है, यानी कि शाम में छोटी की मात्रा रहेगी। फिर देखिए योगीराज, तो योगीराज ना होकर के क्या हो जाएगा? योगीराज। फिर राजागण, तो राजागण नहीं होता, राजगण होता है। विद्यार्थीगण नहीं होता, विद्यार्थीगण होता है। था में भी क्या लगा? मतलब छोटी ई की मात्रा, विद्यार्थीगण। ठीक है, आगे देखिए स्वामी भक्ति, तो स्वामी भक्ति नहीं होता, स्वामी भक्ति होता है। क्या होता है? स्वामी भक्ति। ठीक, फिर आप देखिए सशंकित, सशंकित, तो सशंकित नहीं होता, सशंक होता है। क्या? सशंक। कह रहे हैं सकुशल पूर्वक, तो जब सकुशल लिखा हुआ है ऑलरेडी तो पूर्वक लगाने की आवश्यकता नहीं थी, निरर्थक शब्द है तो सकुशल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और मेरे ख्याल से ये लास्ट है, मतलब इन्हीं के बाद ये समाप्त होने वाला है। फिर हम लोग विशेषण विशेष देखेंगे और वो अगली वीडियो में। अब हम जो देखने वाले हैं वो है हलंत संबंधी अशुद्धियाँ, जो कि सबसे ज़्यादा जो है दिल को दुखाने वाली होती हैं, पता ही नहीं चलता कब लगाना है कब नहीं लगाना है। चलिए, तो एज ऑलवेज इधर अशुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध है। तो प्रत्युत, आप देखिए जबरदस्ती यहाँ पे लगा हुआ, प्रत्युत नहीं होता, प्रत्युत होता है। ठीक है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भाग्यवान, तो भाग्यवान नहीं होता, भाग्यवान होता है। ठीक है, ना जो है हलंत लगेगा। ये विधिवत नहीं होता है, विधिवत होता है। ठीक है, ता में हलंत लगता है। अब आप सोच रहे होंगे पढ़ने में देखिए जैसे है, क्या इसमें अंतर हो रहा है, क्यों हलंत लगा रहे हैं? देखिए हलंत का मतलब होता है कि जिस वर्तनी में आप हलंत लगा रहे हैं वो वर्तनी आधी है, अर्थात अगर आप चा लिख रहे हैं तो ये चा मतलब कि चा फुल चा है, लेकिन अगर आप हलंत लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आधी वर्तनी है। क्या? इस तरह से, जैसे हम लोग कुछ भी लिखेंगे उसमें अगर इस तरह से चा लगा तो क्या? आधा चा है। तो वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे एक शब्द प्रतीक्षाया। ठीक है, प्रतीक्षाया, ये जो है क्या है? प्रतीक्षाया। तो ये जो आधा चा है ये क्या है? मतलब कि मतलब सॉरी आधा चा लगा हुआ है। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि हम इसको पूरा चा लिखेंगे, आधा हम लिख के नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रति चा लगाइए, चा में हलंत लगाइए और छाया। ठीक है, तो ये भी शुद्ध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हलंत का मतलब होता है कि आप उस वर्तनी को आधा पढ़ रहे हैं। चलिए, अब जाहिर सी बात है अगर लास्ट में जो है शब्द लगाया जा रहा है, सब मतलब जो भी शब्द आप लिख रहे हैं उसके लास्ट में कोई अक्षर है उसको आप आधा लिखना चाह रहे हैं, उसको जो है बहुत मतलब एकदम हल्का उच्चारण करना है, तो आप उसको ऐसे करके छोड़ नहीं सकते, वरना ये शब्द ही एकदम पूरा पूरा नहीं रहेगा। तो इस वजह से हलंत लगा करके काम चलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए श्रीमान, मतलब कि ये गलत होता है। क्या होता है? श्रीमान। ठीक, अभी हमने देखा था, या तो आप श्रीमन लिखिए या फिर आप श्रीमान लिखिए। तो अगर आप श्रीमन लिख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हलंत वलंत की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए बुद्धिमान, तो बुद्धिमान नहीं होता है, बुद्धिमान होता है। ठीक है, ना लगेगा हलंत के साथ। भविष्यत,
तो भविष्यत नहीं होता, भविष्यत होता है, ठीक है। ता जो है हलंत के साथ लगेगा लास्ट में। सच्चित नहीं होता है, सच्चित होता है, क्या होता है, सच्चित, ठीक है, इस तरह से। साक्षात नहीं होता, साक्षात होता है, क्या, साक्षात, कहता है ना साक्षात परम पिता परमेश्वर के दर्शन हुए हैं, पता नहीं किसको आजकल मतलब कि अभी तक हुए हैं, लोग साधु वगैरह को देख करके बोल देते हैं। चलिए आगे देखेंगे चंद्रबिंदु और अनुस्वार से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनको, ठीक है। तो जैसे इधर अशुद्ध शब्द है, यहाँ पे शुद्ध शब्द है। सबसे पहला जो शब्द है अंगना या फिर आंगन, ठीक है। और हाँ एक बात और जाने रहिएगा, सामान्यतः आप देखेंगे जहाँ पर भी ये जो चंद्र बिंदु शब्द होता है ना, अगर उसको यूज किया गया तो आप, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कौन सा, तत्सम तद्भव वाला, तो आप एक बार तुक्का लगा सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखेगा वो सामान्य परिस्थितियों में तद्भव ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है। चले तो देखिए अंगना जो है या फिर आंगन, तो ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, अंगना होता है। कैसे, अंगना, इस तरह से चंद्र बिंदु लगेगा, जबरदस्ती का इस तरह से नहीं लगाना। फिर देखिए उंगली नहीं होता, जबकि हम लोग कई बार जो है उंगली को इसी तरह से लिखते हैं, जबकि ये गलत है, क्या होता है, उंगली होता है, ठीक है, उंगली। आगे देखिए कंगना, तो कंगना नहीं होता, क्या होता है, कंगना, ठीक है। आगे देखिए गूंगा नहीं होता है, गूंगा होता है, क्या, गूंगा। हम, और ये क्या है, यह गूंगा, तो आधा ना नहीं आना चाहिए। फिर आगे देखिए चांद, चांद नहीं होता, क्या होता है, चांद, ठीक है, चांद। आगे देखिए जहां, तो जहां नहीं होता, जहां होता है, क्या, जहां। अब आगे देखिए डांट, तो डांट आधा ना नहीं आना चाहिए, डांट होता है, क्या, डांट। आगे देखिए दांत, तो दांत नहीं होता, दांत नहीं होगा, दांत होगा, क्या, दांत। आगे देखिए पहुंच, तो पहुंच नहीं होगा, पहुंच होता है, इस तरह से। फिर देखिए बंगला, तो बंगला नहीं होता, बंगला होता है। फिर आगे देखिए महंगा नहीं होता, महंगा होता है। शांकल नहीं होता है, शांकल होता है, ठीक है। आगे देखिए शुद्ध शुद्ध देख लीजिए, पढ़ने से नहीं समझ आता है। आंख जो है नहीं होता है, आंख होता है, ठीक है। ऊंचा नहीं होता है, ऊंचा होता है, ऊंचा नहीं होगा। कांच नहीं होगा, कांच होगा, ठीक है। फिर आप देखिए गांधी जी, आप देखिए गांधी, कई बार हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो गांधी नहीं होता है, क्या होता है, गांधी जी। छटांग नहीं होता है, छटाक होता है, छटाक भर, मतलब बहुत थोड़ा सा, बहुत ही कम, फ्यू, अफ्यू जिसको कहते हैं वो वाला थोड़ा। फिर देखिए जाऊंगा, तो जाऊंगा नहीं, जाऊंगा, क्या होगा, जाऊंगा। तात, तो तांत नहीं होगा, तात होगा, क्या, तात। आगे देखिए दूंगा, तो दूंगा नहीं होगा, दूंगा होगा। पांचवा नहीं होगा, पांचवा होगा। बांस नहीं होगा, बांस होगा। और आगे क्या है, मुंह, तो मुंह नहीं होता, मुंह होता है। और सूंड नहीं होता, सूंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा चंद्रबिंदु संबंधी जो अशुद्धियां थी वो हमने देखा। अब ये जो अगला टॉपिक है वो है विशेषण विशेष से संबंधित, जो कि आज नहीं देखेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। यानी कि इसी के साथ आप देखिए जो हमारा वर्तनी शुद्धिकरण वाला टॉपिक था वो समाप्त होता है। अब हम लोग जब पूरा का पूरा सिलेबस कर लेंगे तब जा करके क्या देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। एक दो बार देख लीजिए, क्योंकि देखेंगे तभी जो है चीज़ें समझ आएंगी। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखना ना भूलें, करंट अफेयर ज़रूर देखें। और साथ में हमने जो मतलब कि घटना चक्र में एक बुक आती है जो रिवीजन सीरीज़ है, और उस रिवीजन सीरीज़ में ना इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आप जीएस में कम से कम 70+ मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। तो उसका हमने रिवीजन स्टार्ट किया है। एक वीडियो ऑलरेडी आ गया है, उसमें हमने हिस्ट्री के लगभग सारे सेगमेंट कवर कर लिए। अभी एक वीडियो और आएगी हिस्ट्री में लगभग 1 घंटे की, तो उसी के साथ हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे। तो इन सारी वीडियोज़ के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।